Hello students, I hope you all are fine. Yesterday we have done the worksheet 1 of chapter 15. Today we will discuss about the other worksheet 2. Before discussing about it, firstly we have to recapitulate our formulas which we have used in worksheet 1, like the area of a rectangle is length multiply breadth, and area of square is side multiply side. Okay, perimeter of rectangle is 2 multiply length plus breadth, and perimeter of square is 4 multiply side. Now we will use that formulas to make the new formula which are using in this worksheet. Okay, like the first formula is area is equals to length multiply breadth. Clear? अब ये आप कब यूज़ करते थे? जब आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन होती थी, देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. ओके, बट अब जो इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे कि हमें लेंथ सपोज फाइंड आउट करनी है एंड हमें एरिया और ब्रेथ गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ. और आपको ये बात मैंने पहले भी बताई होती है कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो सेपरेट होती है, वो अलग होती है, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होती, वो अकेली होती है, बाकी सारी टर्म्स इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है. अब हमें अगर इसमें सिर्फ लेंथ निकालनी है, दैट मीन्स हमें से ब्रेथ को हमें दूसरी तरफ लेके जाना होगा. अब ये ब्रेथ इसके साथ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई था ना, तो जब इक्वल की ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. मतलब एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू लेंथ. सिमिलरली अगर हमें ब्रेथ निकालनी होती तो एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाता? लेंथ का क्या फॉर्मूला हो जाता? एरिया बाय ब्रेथ. ओके, सो दीज आर टू फॉर्मूला विच आर जो हमारे इसको यूज़ करके तब बने हैं हमारे. क्लियर है? सिमिलरली यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई साइड ना. और अब अगर हमें साइड निकालनी हो तो मतलब साइड को हमें अकेला करना है, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं. तो मतलब इसके साथ ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा है. इस 4 को जब हम इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. मतलब साइड ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है? पेरीमीटर बाय 4. सो नाउ वी विल यूज दिस 3 फॉर्मूलाज इन दिस वर्कशीट. ओके, like the question 1, the area of a plastic sheet is 300 square centimeter. Okay, तो हमें क्या दे दिया? एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट दे दिया. दैट एरिया इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. लिखे यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर, बोथ हैव द सेम मीनिंग. एंड इट्स लेंथ इज 30 सेंटीमीटर. So length of plastic sheet is 30 centimeter and we have to find out what is the breadth of the plastic sheet. breadth फाउंड आउट करनी है. breadth का फॉर्मूला अभी आपने बनाया था. क्या फॉर्मूला था? एरिया बाय लेंथ. नाउ पुट द वैल्यूज. एरिया 300, लेंथ इज 30. जब हम एरिया को लेंथ से हम डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा. और यूनिट क्या आएगी इसकी? सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेड्थ क्या है? एक लेंथ ही है ना, डिस्टेंस है हमारी एक. ओके, तो हमेशा इसकी यूनिट सिंगल यूनिट होती है. सिर्फ एरिया की यूनिट होती है ना स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी की तो सिंगल यूनिट होती है. तो इसकी लेंथ की जैसी ही सिमिलर यूनिट होगी विच इज़ सेंटीमीटर. इन द सेकेंड क्वेश्चन इज सेम लाइक दिस. इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ. Okay, so you can do it yourself. Next question, the perimeter of square lawn is 72 meter. So perimeter of square lawn दे दिया हमें 72 मीटर. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड. हमें साइड की लेंथ निकालनी है. अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है. साइड निकालने का फॉर्मूला अभी समझाया था आपको कैसे निकलता है. पेरीमीटर बाय 4. पुट द वैल्यू 72 बाय 4, डिवाइड कर देंगे 18. साइड की वैल्यू भी सिंगल यूनिट में ही होगी, मीटर में ही होगी. सो दिस इज द आंसर. नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन आपको लेंथ दे रखी है, एरिया गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द विड्थ. विड्थ मतलब ब्रेथ. ओके, सो यू कैन डू इट यूजिंग द सेम मेथड इन द सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी इन द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, एंड दिस वन इज नेहा कवर्ड दिस डिस्टेंस बाय रनिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन. मतलब नेहा इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है जब वो एक स्क्वायर गार्डन के चारों तरफ घूम रही है. मतलब दिस इज अ पेरीमीटर गिवन. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ईच साइड. आपको साइड निकालनी है. ये भी सेम थर्ड क्वेश्चन के जैसे ही है. सो यू कैन डू दिस वर्कशीट 2 इन योर फेयर नोटबुक नाउ. थैंक यू.